देखा होगा कि कलकत्ता से एक मुस्लिम जो टूरिस्ट के रूप में आता है और अपनी मस्जिद खोजते हुए रोता है। वीडियो वायरल हुआ। आप बीजेपी को आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं और सपा को क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी का मतलब है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी का मतलब है योगी आदित्यनाथ जी। आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि देश में जिस प्रकार का भी माहौल बना है हिजाब और हर्षा को लेकर, मैं उसी मुद्दे पे बात करना चाहूँगा हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष पांडे जी से। मनीष पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से युवा पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जैसे हिंदू युवा वाहिनी ही हो गया, उसमें ज्वाइन करते हैं लेकिन असामाजिक तत्व के लोग उन्हें मार देते हैं। जो ज़्यादा एक्टिव रहता है उसी को मारा जाता है, और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं के लिए क्या करती है संगठन? देखिए, हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता या हिंदू संगठन का जो कार्यकर्ता हो, ये अपने को मान के चलता है कि हम केसरिया का मतलब होता है, अगर साफा बांधता है केसरिया लेके चलता है। केसरिया का मतलब यह बलिदान। केसरिया भगत सिंह की पहचान रही है, केसरिया पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का रहा है, केसरिया गुरु गोविंद सिंह का रहा है। तो ये बलिदान मांगता है और बलिदान देने के लिए जो तैयार रहता है वो इसमें काम करता है। और संगठन बलिदानियों का एक जत्था होता है कि जब भी अपने राष्ट्र पर कोई भी आपत्ति आए या अपने लोगों पे कोई आक्रमण होता है तो ये जत्था फ्रंट लाइन पे आके के काम करता है। और जिस प्रकार से अब तो हर्षा जैसे 26 साल का युवा था और उसे मार दिया गया, उससे घर में अब मतलब इस तरीके की कठिनाई आ गई है कि अब कमाने वाला भी कोई नहीं रहा है, उसके लिए संगठन कुछ करती है कि नहीं? नहीं, निश्चित तौर पे संगठन उस पर पूरा काम करता है। आप अगर श्री राम जी का मंदिर, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर रहा था, अरोड़ा बंधुओं को देखिए, उनके भी बलिदान को हम लोग आज भी याद करते हैं। हमेशा 6 दिसंबर को बलिदानी जत्था पूरा जो है उनके नमन करता है भावपूर्ण से, और वही भावपूर्ण जो उस बलिदानी के लिए होता है उसके परिवार के लिए होता है। उसके परिवार ही हमारा परिवार हो जाता है और निश्चित तौर पर हम लोग हमेशा समर्पण रहता है उसके लिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती है। आप बीजेपी को आप लोग क्यों सपोर्ट करते हैं और सपा को क्यों नहीं? देखिए, बीजेपी का मतलब है कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी का मतलब है योगी आदित्यनाथ जी। तो ये जो कद्दावर नेता हैं, माननीय गृह मंत्री जी, जो आज देश का नक्शा बदला है इन लोगों ने, विश्व गुरु की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की पहचान बनी है जो पहले नहीं थी। पहले के प्रधानमंत्रियों को आप देख लें, आप पहले के प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को देख लें, तो वह कार्य करने की क्षमता नहीं है। तो आज पूरा देश एक करवट ले रहा है, विश्व करवट। आप अभी देखिए, विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है पूरा विश्व, यूक्रेन का, रूस की हालत। लेकिन ऐसे में अब हमारे पास मौका है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को संवार करके पुनः एक हिंदू राष्ट्र के रूप में अग्रणी भूमिका निभाते हुए और जो अखंड भारत की कल्पना रही है वो हम साकार कर सकते हैं। जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे, लेकिन बीच में एक गाना ट्रेंड में आ गया था कि यूपी में काबा, इस पे आपका क्या कहना है? यूपी में बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ बाय। तो एकर ही माने थोड़ी ना कि कुछ नहीं बा, अब तो बाबा आए गए बहन तो सब बा। हाँ। और इस बार अगर मथुरा का अभी एक और मैं नारा सुना हूँ कि मथुरा अयोध्या और काशी झांकी है, मथुरा पूरा बाकी है। इस पे आपका क्या सोच है कि मथुरा मतलब क्या करने वाले हैं आप लोग इस बार जीत के बाद मथुरा के लिए? वही करने वाले हैं। आप देखिए, बाबा विश्वनाथ का धाम मोदी जी ने जिस तरह से बनवाया, अभी आपने देखा होगा कि कलकत्ता से एक मुस्लिम जो टूरिस्ट के रूप में आता है और अपनी मस्जिद खोजते हुए रोता है। वीडियो वायरल हुआ था, वो रो रहा था कि मेरी मस्जिद कहाँ चली गई। तो इसी तरह से उसी तर्ज पे हम लोग काम करेंगे, हम अपना विकास करेंगे, अपने तीर्थ स्थलों का इतना भव्य विकास होगा। और अभी तो काशी विश्वनाथ जी का केवल एक फेज़ बना, अभी 2 फेज़ बाकी है, तो 2 फेज़ होगा। तो हमें लगता है कि उनकी जो विधर्मियों का धर्मस्थल भी है, अगर आप उसे कहते हैं कि धर्मस्थल, तो हमें नहीं लगता है कि वो अब यहाँ रह पाएगा। आप राजनीतिक दुनिया में
आना चाहेंगे या नहीं? राजनीतिक दुनिया में राजनीति हमारे लिए गौड़ है। राजनीति जो है हम योगी आदित्यनाथ जी के सपने को साकार करना चाहते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी की सेना है और हम लोगों का लक्ष्य है केवल हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इसके अलावा कोई समझौता नहीं। इस बार अगर योगी आदित्यनाथ जी पुनः गद्दी पर बैठते हैं तो हिंदू युवा वाहिनी के तरफ से उनका क्या संदेश रहेगा, या आप लोग उन्हें क्या उनसे क्या करवाना चाहेंगे? पहला काम देखिए, हिंदू वाहिनी पहले भी काम करे थे। हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग योगी जी को मुख्यमंत्री बना लेंगे, और मुख्यमंत्री योगी जी आए। एक शासन सुशासन एक संत के द्वारा जो दिया गया, जो हिंदू वाहिनी का जो लक्ष्य था उसको हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब हम लोगों का भी लक्ष्य है कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम योगी जी को देखना चाहते हैं। आने वाले काल में मुख्यमंत्री के बाद अगर लोकसभा का आगे चुनाव होता है, अगर मोदी जी अपना वाको, आपने देखा होगा वह तस्वीर भी हम लोगों को बल देता है, जिसमें स्वयं देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पे हाथ रख करके अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं कि नहीं मेरे बाद तुम हो। अच्छा, जो हाथ रखे थे वो उत्तराधिकारी बताए थे? जी, ये हम लोगों का मानना है कि उस चित्र को हम लोग अपने मन में जब स्मरण आता है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री सन्यासी और दूसरे सन्यासी के ऊपर हाथ रख के बता रहा है कि नहीं, अब आने वाले तुम ही इस देश के अगुआ हो। अच्छा, बबुआ अखिलेश, बबुआ मायावती का इस समय उत्तर प्रदेश में क्या हाल है? हाल अब हम क्या बताएं, वो तो बेहाल हैं, दोनों लोग बेहाल हैं। मायावती जी का आप संदेश देखिए, उन्होंने सीधे साफ कह दिया है। गठबंधन हुआ था, कुछ दिन बना तो, लेकिन 2 दिन पहले 4 दिन पहले उन्होंने साफ संदेश दिया है कि समाजवादी पार्टी दलितों का हितैषी नहीं हो सकती है। और निश्चित तौर पे अगर दलितों का कोई हितैषी हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि अगर हमारे लोगों का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और यह भी आपको हम बताएं कि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री का आवास आया तो उन दलित समाज को मिला। राशन फ्री का राशन कोविड काल में दलित समाज को मिला। आयुष्मान कार्ड उनका बना है। तो दलित समाज ने इस सरकार का भरपूर फ़ायदा लिया है। जहां आवास कम पड़ा वहां मुख्यमंत्री जी ने अपनी खुद मुख्यमंत्री आवास योजना चालू की कि और इनको मिले। और पहले की तुलना की सरकारों में देखें और आज की सरकारों में तो दलित समाज की मुखिया अगर हम मायावती जी को मानते हैं तो वह भी जानती हैं कि गेस्ट हाउस कांड में अगर कोई बीच बचाव किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही गण थे, बीच बचाव किया और उनको मान सम्मान दिए। तो ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम लोगों के लिए भी सहभोज के कार्यक्रम के माध्यम से वो समाज हमसे जुड़ा हुआ बहुत तेज़ी से, और सरकार की भरपूर योजनाएं उनको मिलती हैं। इसलिए वो गैस का सिलेंडर जैसे है वो हर घर में दलित समाज के पहुंचा है। महिलाएं कह रही हैं कि नहीं मोदी मोदी, महिलाएं चिल्ला रही हैं योगी योगी। तो ये कोई सोचे कि नहीं कहीं इधर उधर जा सकता है तो सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि पूरी बहुजन समाज पार्टी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी हो गई है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप अपने बच्चों को हिंदू संगठनों में लेकर आएंगे या नहीं? क्यों नहीं ले आएंगे? मेरे सारे कार्यकर्ता मेरे बच्चे हैं। मैं जिस समय काम कर रहा था उस समय मेरे बाल काले थे, आज मेरे बाल सफ़ेद हैं। मेरे बच्चे की उम्र के लड़के हैं मेरे संगठन में, तो मेरे बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? हैं, मेरे सारे बच्चे हैं और हम लोग योगी आदित्यनाथ के बच्चे हैं। तो ये अगर हम नहीं करेंगे तो हम किससे आशा करेंगे? दूसरा थोड़ी ना, किसी और धर्म का थोड़ी ना करके हमारा काम करेगा। कोई ईसाई का बच्चा नहीं आएगा, कोई मुसलमान का बच्चा नहीं आएगा काम करने। जब भी आएगा तो हिंदू का बच्चा आएगा काम करने के लिए, और निश्चित तौर पर ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। यानी कि आपका पूरा जीवन हिंदू के लिए समर्पित है? जीवन हमारा भाग्य है कि हम भारत माँ की धरती में हिंदू के रूप में पैदा हुए हैं, और कौन ऐसा है जो धरती पे पैदा नहीं हिंदू के रूप में होता है? आप बता दें, हर बच्चा जब पैदा होता है तो हिंदू के रूप में पैदा होता है। तो मेरा तो जीवन हिंदू के रूप में है, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम काशी में भी पैदा हुए। माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम लोग का भाग्य है कि हम योगी जी के नेतृत्व में काम करें। मेरे पूर्वजों का भाग्य रहा होगा कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। आपने न्यूज़ एजुकेशन चैनल को अपना बहुमूल्य समय दिया। न्यूज़ एजुकेशन की पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें न्यूज़ एजुकेशन। मैं हूं आर्यन सिंह।